झारखंड के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और खुशखबरी भरी खबर है। कभी झारखंड की राजधानी रांची की शान अशोका होटल आज से पूर्ण रूप से झारखंड का हो गया। सिर्फ कागजी कार्रवाई बाकी है। जिस होटल की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, कभी वो 5 स्टार लोग जब होटल देखे नहीं थे तो भी अशोका होटल को देखने आते थे, क्योंकि वो उस समय का अपने आप में सबसे कीमती और सबसे महंगा होटलों में से एक था और लोगों को काफ़ी भाता था। लेकिन समय बदलता गया। आज अशोका होटल में ताला बंद है। उनके जो कर्मचारी थे वो प्रदर्शन करते हैं अपने बकाए पैसे की मांग को लेकर। दरअसल मामला था कि बिहार झारखंड का जब परिसंपत्ति का वितरण हुआ तो ये किसके हिस्से में जाएगा, इस बात को लेकर था। कर्मचारियों का पीएफ और वेतन का पैसा बाकी है और प्रॉपर टाउन में है। आज केंद्र सरकार में जब बात हुआ टूरिज़्म मिनिस्टर का तो आखिरकार सहमति बन गई। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले राजधानी रांची में जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी, उस दौरान भी इस तरीके के कई मुद्दे उठाए गए थे। आखिरकार केंद्र सरकार ने ये माना कि अशोका होटल झारखंड सरकार का ही होगा। बाकी डिटेल हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र कुमार हैं। जितेंद्र जी, ये तो एक सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पास एक बढ़िया एसेट आ गया। नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये झारखंड का ही था और आज से 5 साल पहले आईटीडीसी देखिए, इस पूरे विषय को समझना क्लियर करना जरूरी हो गया है। जो होटल रांची होटल अशोका जो था, ये भारत पर्यटन विकास निगम की संपत्ति थी और उस समय अविभाजित बिहार में 51% हिस्सेदारी आईटीडीसी की थी और 49% हिस्सेदारी उसमें बिहार गवर्नमेंट की थी। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो चूंकि झारखंड में यह होटल अवस्थित था तो ये सैद्धांतिक रूप से ये झारखंड का होना ही था और हो भी गया। जब आज से 5 साल पहले आईटीडीसी और झारखंड सरकार के बीच एक प्रोजेक्ट भवन में बहुत भव्य एमओयू हुआ था, समझौता हुआ था। एमओयू नहीं कहिए, समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था और उस हस्ताक्षर में यह तय किया गया था जो अब इस होटल में झारखंड सरकार की हिस्सेदारी 62.5% होगी और आईटीडीसी की हिस्सेदारी जो है 37.5% रहेगी और बिहार की हिस्सेदारी को एडजस्ट किया गया। लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी ये पूर्ण रूप से झारखंड सरकार को हस्तांतरित नहीं किया गया। न उसके कर्मचारियों का भुगतान हो रहा है, पिछले लगभग 3 साल से उसके कर्मचारी का वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। वो कर्मचारी अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, आत्महत्या का धमकी दे रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो कागजी रूप से नगर विकास मंत्री जो हमारे हैं सुदीप कुमार सोनू, वो आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मिलके इस विषय को ढंग से रखा है और अब उन्होंने उनसे आश्वासन भी लिया है और दबाव भी बनाया है। जो समझौता पहले हो चुका है आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और अब आप व्यवहारिक रूप से इस होटल को झारखंड सरकार के पास हस्तांतरित कीजिए। तो अब क्या ये माना जाए कि जो कर्मचारियों का पैसा है वो 62.5% राज्य सरकार पे करेगा या फिर पूरा का पूरा राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा? क्योंकि अब तो लंबा गैप हो गया। बिहार के समय का अगर मान लीजिए पैसा, नियम तो यही कहता है जिसकी जितना शेयर है उसी अनुरूप जो कर्मचारी का भुगतान होगा, उस शेयर के अनुसार जितना झारखंड का बनेगा झारखंड देगा और आईटीडीसी का जितना शेयर होगा आईटीडीसी को करना होगा। झारखंड सरकार ने जो आईटीडीसी का 37.5% शेयर था, उसके एवज में जो झारखंड सरकार को पैसा देना था, झारखंड सरकार ने एक बार 9.5 करोड़ रुपया का भुगतान भी किया आईटीडीसी को। लेकिन उसके बाद भी आईटीडीसी जो है सो कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं किया। तो ये सब उलझन और कागजी
प्रक्रिया में इस सबको उलझा के रखा गया है। इसको अब नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू जो है उसको सुलझा रहे हैं और उसको मतलब ज़मीनी धरातल पर उतारने में लग गए हैं। अगर अब इससे उम्मीद बनती है, अब केंद्रीय मंत्री से जो बातचीत हुई है उसके बाद अब ये उम्मीद बन रही है कि अब यह होटल जो है वो सही मायने में झारखंड के पास आ जाएगा और झारखंड सरकार अब उस होटल को अपने तरीके से वहाँ पर बना सकती है, उसका डेवलपमेंट कर सकती है। ताकि झारखंड, आप देख रहे होंगे कि ये झारखंड में कोई भी 5 स्टार होटल अभी नहीं है और होटल अशोका भी 3 स्टार होटल ही उस समय था। तो झारखंड में एक 5 स्टार होटल की ज़रूरत भी है। हालांकि वो स्मार्ट सिटी में टाटा कंपनी के साथ MOU हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 महीने में वहाँ टाटा होटल ताज है उसका निर्माण शुरू कर देगा। उसमें झारखंड सरकार की पूर्ण मतलब हिस्सेदारी नहीं है। वो जो सरकार वहाँ ज़मीन उपलब्ध कराई है टाटा कंपनी को ताज होटल बनाने के लिए, उसके एवज में मतलब शेयर मिला है। मतलब वो कमरा बुक सरकार करेगी तो वो जो राशि है वो एडजस्ट करते रहेगा। मान लीजिए 10-20 कमरा का पर डे, मतलब जो रेशियो बना है वो रेशियो अभी हमको याद नहीं है उससे एक जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in